नमस्कार, मैं मीनाक्षी जोशी स्वागत करती हूं आपका समाचार भारत टीवी पर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। हल्द्वानी पहुंचे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि पहाड़ों में जिस तरह की समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास किया जाएगा। पहाड़ों की समस्याओं को लेकर वह लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं। अनिल बलूनी ने कहा कि पहाड़ की हर छोटी बड़ी समस्या को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे हर कार्यकर्ता की दावेदारी पूरी है। आप एक चीज़ समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस प्रकार से काम करता है। हमारा हर कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी है, हमारा हर कार्यकर्ता त्रिवेंद्र सिंह रावत है, और हम सारे लोग मिलके इस मिथक को तोड़ना है कि पहाड़ी राज्यों में 5 साल का सरकार नहीं आती है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 1 साल के अंदर आपको लगेगा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारों ने काम किए हैं उसके दम पर हम दोबारा से सरकार पे आएंगे। फेस कौन होगा सीएम? नहीं, हमारे पास तो फेस पहले से ही है। नए फेस की तलाश क्यों करनी है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में हम पूरे समय से काम कर रहे हैं, हम आगे भी बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ जीत के आएगी। अच्छे एक अंतिम रेल मंत्री हैं, इसके अलावा कई मंत्रियों से आपकी मुलाकात होती है पहाड़ की समस्याओं को लेकर। क्या प्लान है पहाड़ के बारे में? देखिए, उत्तराखंड के अंदर हमारी जो डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, हम मिलके हम उत्तराखंड के अंदर विकास के नए आयामों को छूना चाहते हैं और नित्य नया काम हमारे सारे लोग काम कर रहे हैं। हमारी राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरफ से लगातार हम लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। आपने पूछा पहाड़ के लेकर के आप कार्यक्रम है, तो हम लगातार जिस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर आप देखिए कि ट्रेन चलाई जाती है तो उससे पूरी जो रेल कनेक्टिविटी के कारण पूरे प्रदेश को लाभ होता है, वहाँ की आर्थिकी को लाभ होता है, वहाँ के पर्यटन को लाभ होता है, हर तरह का काम होता है। पिछले दिनों मैंने, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की बात की। कैलाश मानसरोवर की यात्रा आप लोगों ने टेलीविज़न पे भी चलाई, लेकिन मात्र एक खबर सोच के चलाई। उसके ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता और मीडिया के साथियों को जरूर उस पर रिसर्च करनी चाहिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी नेपाल के माध्यम से होती है और उत्तराखंड से करीब 1100 लोग विदेश मंत्रालय के द्वारा भेजे जाते हैं, लेकिन लाखों की संख्या में लोग नेपाल के रास्ते जाते हैं और जो वहाँ की अर्थव्यवस्था को कंट्रीब्यूट करते हैं। जो मैंने कहा कि लिपू लेक तक अब हमारा मार्ग बन रहा है, इस मार्ग को और सुदृढ़ करके भविष्य में अगर यात्रा यहाँ से होगी, लाखों लोग कैलाश मानसरोवर अगर हमारे कुमाऊं से होकर निकलेंगे तो पूरे कुमाऊं की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी, पूरे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। यहाँ से अगर रोड से जाएंगे तो हम इसको ऑल वेदर रोड की मैंने उस पर बात की है, हमने उस पर एयर कनेक्टिविटी की बात की है कि पंतनगर एयरपोर्ट तक लोग आएँ और या पिथौरागढ़ तक जाएं, तो देखिए पूरे पहाड़ की तस्वीर बदलने लगेगी। तो इसलिए हम लगातार ये कहते रहे हैं कि हम लोग उत्तराखंड के अंदर पूरे उत्तराखंड के विकास के लिए रोज़ नए काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इन कामों को और तेज़ी लाएंगे। उत्तराखंड के पहाड़ का विकास हो, मैदान के इलाकों का विकास हो, इन सब के लिए नियमित रूप से चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।